नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के वीडियो में हम जो है RO की हिंदी का जो पर्यायवाची या समानार्थी वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि जो पर्यायवाची होता है वो किसे कहते हैं। तो पर्यायवाची मतलब होता है कि किसी शब्द के स्थान पर आने वाला दूसरा शब्द किसी शब्द के स्थान पर आने वाला दूसरा शब्द, लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए, उसका जो अर्थ होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। दोनों का जो भावार्थ है वो एक समान होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला शब्द। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला शब्द। जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, अर्थात एक वस्तु के कई नाम। जैसे यहाँ पे मैंने पृथ्वी ले लिया, तो पृथ्वी जो है इसके और भी कई नाम हैं और सब का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पृथ्वी शब्द लिया, तो पृथ्वी में पृथ्वी को बोलते हैं अचला, अवनी बोलते हैं, क्षिति बोलते हैं, क्षिति कहते हैं, धरती बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, मही बोलते हैं और पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है, वसुधा कहा जाता है और वसुंधरा कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम कमल की बात करें तो कमल के जो है और कई नाम हैं। जैसे कमल को बोला जाता है अरविंद, अरविंद बोला जाता है। कमल को बोला जाता है उत्पल, कमल को बोला जाता है नलिन। उसके बाद पुष्कर, फिर होता है क्या, राजीव, सरोज, अगला होता है जलज, नीरज, वारिज, फिर आता है पंकज। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हैं। और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, एक शब्द के बदले में दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए लेकिन जो उसका अर्थ हो वो परिवर्तित ना हो, यानी कि उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को ना मिले। तो ऐसे शब्द जो होते हैं इनको बोलते हैं समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ शब्दों का चुनाव किया है और ये शब्द आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी ये यूपी की परीक्षाएं हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, इसमें जैसे RO हो गया, ARO हो गया या फिर यूपी पेट हो गया, यूपी SSS की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिया है पानी, पानी लिया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि पानी को और किस शब्दों से संबोधित किया जा सकता है। तो पानी को संबोधित करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे अम्बु हो गया, वारी हो गया, जल हो गया, नीर हो गया, पयो, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब। उसके बाद आता है आपका ये उदक हो गया। यहाँ पे और लिखेंगे तो हम जीवन हो जाएगा, सलिल हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पानी को किन शब्दों से संबोधित किया जाता है। यह पानी का जो पर्यायवाची होगा अम्ब होगा, वारी होगा, जल होगा, नीर होगा, पयो, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब, उदक, जीवन और सलिल। फिर हम बादल की बात करते हैं। तो बादल में क्या होगा, सबसे पहले हम इसके ट्रिक बताते हैं कि जो पानी का पर्यायवाची है, पानी के पर्याय में क्या करिए आप, यहाँ पे दा या फिर धर शब्द को जोड़ दीजिए। क्या करिए, दा या धर शब्द को जोड़कर आप बादल का पर्यायवाची बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे क्या हो गया, अम्बुद हो गया, अम्बुद हो गया, जलद, नीरद, फिर आता है आपका वारिद,
वारिद हो गया, तोयद हो गया। ये तो मैंने दा जोड़ के बनाया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं धर जोड़ के, तो ये आपका हो जाएगा अम्बुधर, वारिधर, जलधर, मेघ, अभ्र, घन, ये आदि शब्द जो है बनते हैं। कमल का पर्यायवाची बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जल के पर्यायवाची में जोड़ देते हैं जा। क्या करेंगे, जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देंगे, और जा का मतलब होता है यहाँ पे जा बराबर जन्म से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अम्बुज हो जाएगा, वारिज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, नीरज, पयोज, और आपका ये हो जाएगा तोयज। अब देखिए क्या था, आब था, तो आब का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बना देंगे अब्ज, पंकज, फिर यहाँ पे आता है अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, फिर पुष्कर, राजीव, सतपत्र, सरसिज, सरोरूह, सरोरूह और सरोज। ठीक है, आगे इंद्र की पर्यायवाची की बात करें तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा मघवा। क्या होगा, मघवा। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इंद्र का पर्यायवाची मघवा हो जाएगा, मेघराज हो जाएगा, वज्रधर, वज्रधर, इसी को बोलते हैं वज्री, बिडौजा, आपका हो जाएगा पुरंदर, पुरुहूत, उसके बाद सचिपति, सचिपति के बाद आगे हम यहाँ पे कर लेंगे सहस्राक्ष, सहस्राक्ष। ठीक है, अमरपति, अमरपति और अमरेश्वर, यहाँ पे अमरेश्वर हो जाएगा, अमरेंद्र हो जाएगा, फिर देवपति हो जाएगा, देवपति के बाद देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश और सुरेश्वर। तो देखा आपने यहाँ पे, ये आपके जितने ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये इंद्र के हैं सब। ब्लैक कलर में जो है ये इंद्र का है। चलिए हम यहाँ पे समुद्र का कर लेते हैं। समुद्र का आपका हो जाएगा, देखिए जल के पर्यायवाची में हम क्या करेंगे, निधि या धी जोड़कर यहाँ पे इधर करते हैं। तो जल के पर्याय में हम क्या करेंगे, धी या निधि सब जोड़कर हम समुद्र का पर्यायवाची बनाते हैं। तो चलिए देखिए, अम्बुधि हो जाएगा, अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि। फिर अब देखिए हम निधि जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा
क्षीर निधि और जल निधि, पयोनिधि, रत्नाकर। रत्नाकर देखिए यहाँ पे रत्न प्लस आकर से बना हुआ तो रत्नाकर, रत्नाकर मतलब होता है आकर मतलब खान होता है। वरुणालय, वरुणालय, मकरालय, मकरालय। उसके बाद आपका हो जाएगा नदीस, यानी कि नदियों का ईस, नदीस, सागर, सिंधु। तो ये आपका जो है ये हो गया किसका, समुद्र का पर्यायवाची। तो आपके लिए एक टास्क है कि आप लोग को क्या करना है, जो गणेश का पर्यायवाची है उसके कम से कम 10 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गणेश के 10 पर्यायवाची के उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में देना और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर जो नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।